आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सरकार, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। अक्सर हम देखिए अपनी प्रतिदिन की वीडियो में इन रंगों से भी कुछ हम प्रकृति के जो तीन गुण की स्थितियों का कुछ बोध करवाते हैं। इसलिए आज हमारी देखिए चर्चा का नाम तो सरकार है, लेकिन इस सरकार शब्द से हमने एक दो अलग अलग दिशाओं का एक बोध करवाया है। बाएं तरफ हमने देखिए क्या लिखा है, सरकार। पुनः हमने सरकार लिखा है, लेकिन उस सरकार शब्द के हमने दो फाड़ कर दिए। दो फाड़ का अभिप्राय उसको दो अलग अलग हिस्सों में लिखा है। पहले में हमने क्या लिखा है, सर, और दूसरे में हमने शब्द लिखा है कार। लेकिन ऊपर का जो हमने प्रथम जो अपना वीडियो का नाम रखा वो तो सरकार सफेद रंग से है, जबकि नीचे हमने देखिए दो दिशाओं में अलग अलग शब्द दिखाए। यानी कि उस सरकार शब्द से ही हमने बाएं तरफ हमने सर और कार लिख दिया है, और दाएं तरफ हमने एक अलग शब्द क्या लिखा है, संस्कार। देखिए सरकार शब्द में भी अंतिम जो एक वर्ण है वो कार शब्द से जुड़ा हुआ है। अगर उस सरकार में देखिए कार शब्द जुड़ा नहीं होता और संस्कार शब्द में ये कार शब्द जुड़ा नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा द्वारा कोई मुझे एक प्रेरणा भी जागृत नहीं होती कि मैं आज सरकार शब्द के ऊपर कुछ अलग अपने कोई विचार शास्त्रों के अनुसार। देखिए हमारा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग पिछले 4 वर्षों से हम प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में एक वीडियो प्रसारित करते आए हैं, जिनकी संख्या परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से, उमंग और उत्साह को देखते हुए ये लगभग हमने देखी 1350 60 70 के आसपास ये वीडियो अब तक प्रसारित हो चुकी। लेकिन इन सभी वीडियो में ही हम परमात्मा की प्रेरणा से, जैसे शास्त्रों में तीन ही तत्वों पर चर्चा होती है, भगवान, आत्मा, ये दो चेतन सत्ताएं, और तीसरी सत्ता क्या है, माया, प्रकृति, या उसके तीन गुण, या उन तीन गुणों से ये आपके मेरे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वेदों में कहो या वेदों से जो एक सरलीकरण करते हुए मायातीत महापुरुषों ने जो विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, दर्शन शास्त्र लिखे, यानी विभिन्न प्रकार के महापुरुषों ने अपने उन वेदों के ज्ञान को, जो कि एक प्रकार के आपके हमारे मनुष्य जीवन के जीने के एक आदर्श नियम है, जिन पर चलते हुए ये केवल मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का ही पालन नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के लिए ही चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। प्रथम पुरुषार्थ तो धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, ताकि, और हम चौथे जो एक पुरुषार्थ है जो कि आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, वो क्या है, मोक्ष। यानी कि इन चार पुरुषार्थों का एक क्रम बताया है, लेकिन प्रथम स्थान पे धर्म को रखा गया है। जब तक धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो शेष अर्थ कहो या आपके हमारे काम कहो, ये एक व्यवस्थित ढंग से एक सात्विक दिशा की ओर सहज ही चलते रहते हैं। समाज में खुशहाली बनी रहती है, समाज में लोगों के बीच में एक भाईचारा, उमंग उल्लास बना रहता है। हालांकि देखिए आज हमारा जो मुख्य विषय देखिए सरकार के इर्द गिर्द ही है। हालांकि सरकार को ही देखिए वर्तमान समय में ही कोई नया शब्द नहीं आया। ये तो चाहे राम राज्य की स्थिति भी थी तो वहां भी तो राम जी का एक शासन चलता था, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि राम राज्य की कल्पना आज सभी सरकारें करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम राज्य में देखिए सभी लोगों का जो एक जीवन था वो सुखमय था। और सुखमय जीवन तो तभी बनता है जब सुख शांति भी बनी हो लोगों के पास। देखिए एक सामान्य जो जीवन की जो एक सुविधाएं होनी चाहिए वो उनको उपलब्ध हो, समाज में एक भाईचारा बना है, कहीं भी कोई संघर्ष की स्थितियां नहीं हो। लेकिन वर्तमान समय क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में देखिए एक तामसी या राजसी मनुष्यों की ही प्रधानता देखी जाती है, क्योंकि हमने देखिए सरकार से नीचे जो दो अलग अलग दिशाओं में जो शब्द लिखे हैं,
अब सरकार शब्द हमने बाएं तरफ लिखा है, उसमें हमने देखिए सर को हमने काले रंग से दर्शाया है और कार शब्द को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए रजोगुण से होता है। ये जो संसार में त्रिगुणात्मक माया है, इसके तीन अलग अलग गुण सदा प्रतिदिन एक कर्म में अनादि काल से चलते आ रहे हैं। चाहे कल युग है, चाहे द्वापर युग है, चाहे त्रेता युग है, चाहे सतयुग रहा हो, यानी कि इन तीन गुणों के आने का क्रम एक समान एक कर्म में बना रहता है। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण की प्रधानता का अभिप्राय देखिए एक अज्ञानता से लिया जाता है, एक अंधकार की स्थितियों से लिया जाता है। हालांकि माया में देखिए कोई भी स्थिति अपने आप में निकृष्ट नहीं मानी जाती। कहीं कहीं भावार्थ रूप में कह दिया जाता है कि ये माया अंधकारमयी है, दुखमयी है। लेकिन यहाँ ये तीन जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में इनको एक नित्य सत्ता कहा गया है। जैसे आत्मा नित्य है लेकिन वो चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है, क्योंकि परम शब्द पर आत्मा के साथ ही जुड़ जाता है तो फिर वो परमात्मा बन जाता है। अब परमात्मा एक सत्ता के लिए आता है, उस सर्वोच्च सत्ता के लिए कहा जाता है, किसी 2 4 10 20 सत्ता के लिए नहीं। जबकि आत्मा तो अनंत है, भले ही ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या कम अधिक तो हो नहीं सकती। और इसी तरह शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का एक बार बार उल्लेख आता है, और 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां तो नीचे की ही एक दंड रूपी योनियां बताई गई। जबकि यहाँ सरकार का अभिप्राय देखिए उस व्यवस्था से है, उस राज्य की स्थिति से है। अब देखिए इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, सर और कार। कार का शब्द देखिए एक कर्तापन से लिया जाता है। कहते हैं ना सरकार में देखिए तीन स्थितियां होती हैं। एक तो देखिए विधायिका होती है जो एक नियम बनाती है, नियम कायदे कानून जो भी कहो। जैसे संसद में देखिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का संशोधन होता है, कुछ पुराने नियमों में बदलाव होता है, लेकिन ये जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो जनता के सुख में जीवन के लिए बनाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य के साथ अन्याय नहीं हो, सुख शांति का माहौल बना रहे, इन सभी स्थितियों को बहाल करने के लिए ही विधायिका द्वारा, एक संसद द्वारा या निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। और इसी तरह देखिए सरकार का एक दूसरा अंग क्या है, एक कार्यपालिका, यानी कि सरकारी तंत्र में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो अलग अलग स्थितियों में उन बने हुए कानूनों का पालन करवाते हैं। और एक स्थिति है न्यायपालिका की। न्यायपालिका का अभिप्राय क्या है, जैसे परमात्मा के यहाँ प्रकृति द्वारा एक न्याय व्यवस्था होती है कि जब जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं तो उसका हमें एक उचित दंड दिया जाता है। दंड देने के पीछे देखिए दो ही उद्देश्य होते हैं। एक तो उस व्यक्ति विशेष को जिसको दंड मिलता है उसको महसूस हो कि ऐसा बुरा काम या पाप कर्म जिससे अन्य मनुष्यों को हम दुखी करते हैं, चाहे वो प्रकृति के देखिए अन्य जीव जंतु। हालांकि आज हमारा देखिए यहाँ जो एक स्थिति है वो कानून से संबंधित ही है, यानी कि सरकार द्वारा जैसे जैसे कानून बने होते हैं, आज देखिए ना लोग मांसाहार भोजन का सेवन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना हुआ कि उन मुर्गियों का या और भी प्रकार के जो पशुओं का जो प्रतिदिन एक हत्या की जाती है, जो कि शास्त्रों में तो देखिए वो पाप कर्म माना जाता है। अब सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम कानून बना ही नहीं हुआ। देखिए जिन जिन स्थितियों में कोई कानून बना हुआ है उन स्थितियों विशेष में जब जब कोई किसी पक्षी की या पशु की हत्या होती है तो वो एक अलग स्थिति है। अन्यथा ये समाज में जो मांसाहार भोजन का जो सेवन भारत में ही नहीं विदेशों में भी देखिए एक सामान्य स्थितियां बनती जा रही है। अब इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में एक पाप कर्म माना गया है। और मनुष्य जोनि क्योंकि एक कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि एक साधना जोनि का भी एक अवसर है। साधना जोनि का अभिप्राय क्या होता है कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, जब इससे मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति तब होती है जब आपके हमारे भीतर जो एक कारण शरीर है वो कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई
एक आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्थिति में आ जाती है। जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है या शुद्ध हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उस आत्मा को ये जन्म मरण के बंधन से एक मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, एक आनंदमय स्थिति की एक लंबे काल के लिए प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इन सभी स्थितियों पर एक विस्तार से समझाया गया और हम तो प्रतिदिन ही इन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। लेकिन आज हमारा विषय देखिए घूम फिर के एक सरकार शब्द के ऊपर है, जो कि हमने देखिए सरकार के ही एक 3 स्थितियों का एक विवरण बताया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन सभी स्थितियों में न्यायपालिका द्वारा देखिए उन अपराधियों को दंड दिया जाता है, ताकि उस अपराधी को एक सीख मिले, उस दंड को भुगतते समय उसमें सुधार की एक गुंजाइश उत्पन्न हो, ताकि वो उस सजा को काटने के बाद, भोगने के बाद वो पुनः ऐसा अपराध नहीं करे। और समाज में अन्य मनुष्यों के लिए एक संदेश जाता है कि ऐसा ऐसा अपराध करने पे हमें भी फिर वो दुख रूपी परिणामों से एक यातनाओं को झेलना होता है। केवल न्याय का इतना ही उद्देश्य होता है। इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी देखिए, परमात्मा के तो दिव्य गुण है, परमात्मा में तो दया भाव भी रहते हैं, एक न्याय की स्थितियां भी बनी रहती हैं। और अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं, ये जो प्रकृति है या माया है, ये परमात्मा की ही एक अदालत है। आपके हमारे किए गए कर्मों का आपको हमें ही उसका एक सुख दुख रूपी परिस्थितियों के रूप में वो उनके भुगतान होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि कर्म फल सिद्धांत, कर्म फल के साथ सिद्धांत शब्द जुड़ा हुआ है। जबकि सरकारों द्वारा जो बनते हैं वो तो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनमें समय समय पे देखिए बदलाव करने आवश्यक हो जाते हैं। अब आज कोई नियम बना हुआ है, उसमें भी देखिए कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि मनुष्यों द्वारा बताए जाते हैं। अब मनुष्यों को देखिए एक स्थिति विशेष में पूर्ण तो माना नहीं जाता, हम सभी आत्मा अपूर्ण मानी जाती, भले ही ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो फिर हम परमात्मा की सम्मुखता में, परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। या यूं कहो कि आपको एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों के तो देखिए भौतिक शरीर है। ये भौतिक शरीरों को दुखमय कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। हमने एक वीडियो बनाई थी ना, त्रिविधता, यहाँ 3 प्रकार के दुखों से हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में इनको झेलना ही पड़ता है। कुछ दुख तो हमें देखिए स्वयं के किए हुए कर्मों से मिलते हैं। अब अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में अन्यों द्वारा जो अपराध होते हैं, पाप कर्म होते हैं, तो उसका एक प्रभाव रूप में आपको हमें भी दुख मिलते हैं। भले ही बाद में उसकी देखिए क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा भी की जाती है, और इसी तरह परमात्मा की एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत भी उसकी भरपाई की जाती है। जैसे बीमा कंपनियों द्वारा एक भरपाई की जाती है। और तीसरी स्थिति क्या है, ये माया। माया में देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनी रहती हैं। कभी बाढ़ आ गई, कभी अधिक गर्मी पड़ गई, कभी भूकंप आ गया। अभी देखिए कुछ दिन पहले किसी विदेश में किसी देश के यहाँ बहुत बड़ा एक भूकंप आया, जिससे तबाही होती। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में दुखमय स्थितियां बनाती। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि ये संसार एक दुखालय है, क्योंकि इस माया के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि छीनने की बजाय यदि मनुष्य कर्म करता है और फिर प्रकृति के सुखों को भोगता है, तो ये रजोगुण की स्थिति होती है। जब मनुष्य अन्य जीवों को सुखी भी नहीं करता, दुखी भी नहीं करता, केवल धर्मानुसार अपनी स्थिति विशेष में सुखों की प्राप्ति करता है, ऐसी स्थितियों को देखिए राजसी कर्म माना गया है। और इससे भी 10 गुना अच्छा क्या है, सात्विक। सात्विक कर्म का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य पहले अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को सुखी देखता है, पहले उनको भोजन मिले, फिर वो स्वयं के भी हितों की रक्षा करता है, स्वयं भी भोजन चाहता है, स्वयं भी सुख चाहता है। ये एक व्यवस्था है, ये एक संस्कार से जोड़ी जाती है। क्योंकि संस्कार का अभिप्राय क्या है
कि एक ऐसी व्यवस्था से है, एक ऐसे शुद्धिकरण से है, एक ऐसी सजावट से कहो, एक अनुशासन से कहो, एक मर्यादा से कहो, या उसको धर्म का नाम को, किसी भी शब्दों से देखिए ये संस्कार शब्द जुड़ा होता है। संस्कार का अभिप्राय क्या है? हमारे देखिए मनुष्यों के लिए 16 प्रकार के संस्कार बताए गए। 16 प्रकार के संस्कारों में देखिए ये जो हम गर्भाधान संस्कार है, ये शिव के आगमन से पूर्व, ये जो स्त्री पुरुष का जो इस प्रक्रिया में संलग्न होने की स्थिति को देखिए, एक गर्भाधान संस्कार यानी कि एक धर्मानुसार उस स्थिति विशेष से अलंकृत किया गया है। ये पहला संस्कार है। और अंतिम संस्कार क्या है? जब जब मृत्यु हो जाती है तभी तो उसके साथ देखिए अंतिम शब्द जुड़ा हुआ है, अंत्येष्टि भी कहा जाता है, कि जब उस व्यक्ति विशेष के स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो अंत में जो क्रियाएं की जाती हैं वो अंतिम संस्कार के रूप में की जाती है। भारत में तो देखिए इन सभी स्थितियों का एक विस्तार से वर्णन आता है और हमने इन पर भी अलग अलग वीडियो बनाई। इस संस्कार शब्द को देखिए सतोगुण से जोड़ा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए ये जो हमने नीचे सरकार शब्द में 3 स्थितियां अलग अलग दर्शाई हैं, इसमें देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की 3 स्थितियां दर्शाई हैं। बाएं तरफ हमने देखिए सर शब्द को काले रंग से दर्शाया है और कार शब्द को हमने रजोगुण से दर्शाया है। अब कार में तो देखिए जैसे कार में हम बैठते हैं तो थोड़ी आरामदायक स्थितियां होती हैं, इसलिए रजोगुण को देखिए थोड़े भोगों से दर्शाया जाता है। और सर शब्द को हमने काले रंग से यानी कि अज्ञानता से, ये एक तमोगुण, एक निंदा के रूप में भी कहा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए जब सरकार में अपने स्तर पर बुराइयां अधिक आने लगती हैं तो फिर उसमें देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। अब सरकार देखिए अपने आप में एक ऐसा यंत्र है जिसमें देखिए व्यक्तियों द्वारा ही एक कानून बनते हैं, व्यक्तियों द्वारा ही उन कानूनों का पालन किया जाता है और व्यक्तियों द्वारा ही वो न्यायालय की स्थितियां भी बनती हैं। तो व्यक्ति विशेष के देखिए 3 शरीर होते हैं। आपके भी 3 शरीर है, मेरे भी 3 शरीर है। अब 3 शरीरों की स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है तब तक देखिए ये जो सरकार द्वारा जो एक शुद्धिकरण है वो संभव ही नहीं है। ये जो राम राज्य की भी जो स्थितियां हैं, ये राम राज्य की स्थितियां भी देखिए इंसानों द्वारा ही एक संभव हुई थी। और जब जब देखिए समाज में एक विपरीत स्थितियां या अनीतिगत कार्यों का ही बोलबाला होने लगता है, इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए जब जब मनुष्य के जीवन में सतोगुण की न्यूनता होने लगती है, सतोगुण की न्यूनता होने का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कारों से है, उसके कारण शरीर से है। कारण शरीर में जब जब देखिए बुरे संस्कार अधिक होते हैं, ये बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए तामसी संस्कारों से है, राजसी संस्कारों से भी है। हालांकि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण से रजोगुण में जब हम स्थितियां देखते हैं तो तमोगुण को एक निंदा की स्थिति कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। देखिए इन 3 स्थितियों में इन 3 शब्दों द्वारा ही पूरा का पूरा एक ज्ञान दिया गया। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण आपके हमारे जीवन में एक मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में ये तभी रह पाता है जब ये सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है। सतोगुण की लगाम का अभिप्राय देखिए कारण शरीर से है। जब तक कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता नहीं होती, यानी कि जब तक सरकार में चुने गए प्रतिनिधियों में देखिए सात्विक स्थितियों की प्रधानता नहीं होती, यानी कि सात्विक स्वभाव वाले मनुष्यों का एक चुनाव द्वारा एक चुने नहीं जाते, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए यदि वो रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य अधिक आते हैं या तमोगुण की प्रधानता वाले अधिक मनुष्य संसद में पहुंच जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए ये जो हम कहते हैं ना कि इस दल की सरकार है, इसका अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष में जिसकी एक प्रधानता होती है, जैसे कारण शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है वही आपका हमारा स्वभाव माना जाता है, वही आपके हमारा एक संस्कार बनता है। यदि उसमें तमोगुण की प्रधानता है तो उसको हम तामसी स्वभाव वाला कहते हैं। जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है
उसको हम राशि स्वभाव वाला कहते हैं, जिसमें देखिए शुभ संस्कारों की प्रधानता होती है, उसको हम सात्विक मनुष्य कहते हैं। सात्विक मनुष्य का अभिप्राय ये है कि उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। प्रधानता का अभिप्राय देखिए, जैसे संसद में एक प्रधानमंत्री होता है, वो कौन सा होता है? जिस दल के अधिक संख्या होते हैं, यानी कि बहुमत। इसी तरह कार्य शरीर में जिस गुण की बहुमत होता है, अधिक अनुपात होता है, फिर उसी की ही चलती है। चलती का अभिप्राय देखिए स्वभाव से है। आपके हमारी दिनचर्या में देखिए 90-95% कर्म बने हुए स्वभाव वैसे ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी है। देखिए साधना जोनी का स्थिति तो बाद में उत्पन्न होती है, जब मनुष्य सतोगुनी कर्म, परोपकार के कर्म निष्काम भाव से करता है। लेकिन जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, तामसी कर्म करते हैं, तो वो अपराध माने जाते हैं। राजसी कर्म करते हैं तो एक वो साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब जब मनुष्य सात्विक पुण्य कर्म करता है, एक निर्बल मनुष्यों की सहायता करता है, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाता है, समय लगाता है, यानी कि एक व्यवस्था कायम करने के लिए, एक अनुशासित जीवन जीने के लिए, समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब जब हम कोई भी प्रयास करते हैं, भले ही उसमें सकामता बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक कर्म योग का नाम दिया है। कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने कर्तव्य समझकर परमात्मा को पाने के लिए, यानी कि संसारी कर्म तो हम करते हैं, उसमें आपके हमारी सकामता नहीं रहती, यानी कि हम फल पाने की एक इच्छा नहीं रहती। इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक के जितने भी सकाम कर्म है, उनको भी निष्काम भाव से ही माना जाता है। और परमात्मा को पाने का जब आपका हमारा उद्देश्य हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अपने मिले हुए जो प्रारब्ध वश कहो, भाग्य वश कहो, उन अनुकूल परिस्थितियों को या सुखों को भी वो बांटने लगता है। बांटने का अभिप्राय क्या है कि जो अपने ही सुखों को बांटने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसमें देखिए तमोगुण की तो एक प्रधानता आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति विशेष में उन मनुष्यों द्वारा देखिए पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म कब करता है? जब उसकी रजोगुणी विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। अधिक रुचि को वो जब पुरुषार्थ द्वारा हासिल नहीं करता, प्राप्त नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो छोटे रस्तों का, छल कपट ठगी, अनीतिगत कार्य करने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो निषेध कर्म करता है, जो कि शास्त्रों में देखिए पाप कर्म कहा गया है। और सरकार द्वारा ऐसे कर्म जो कानून बने होते हैं, उन कानूनों का जब जब मनुष्य उल्लंघन करता है, तो फिर उसको अपराध माना जाता है। ऐसे अपराधियों को फिर पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पुलिस विभाग क्या है? कार्यपालिका है। और न्यायपालिका द्वारा फिर दंडित किया जाता है। जैसे सात्विक मनुष्य द्वारा देखिए अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाया जाता है, इसी तरह जब जब देखिए सरकारी तंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि सात्विक स्वभाव वाले होंगे, तो उनके द्वारा भी देखिए अच्छे अच्छे कानून बनेंगे, समाज में सुख शांति बनी रहेगी। और यदि मनुष्य देखिए तामसिक स्वभाव वाले चुने जाते हैं या राजसी स्वभाव वाले चुने जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उस सरकारी तंत्र में एक साधारण जनता के हित के लिए कानून बन नहीं पाते, या कानून बन पाते हैं तो उन कानूनों का सही सही पालन नहीं हो पाता, या समाज में एक ऐसी व्यवस्था बन नहीं पाती जिससे एक साधारण मनुष्य का जीवन सुखमय बीते। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। विचार करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में आरंभ से ही देखिए आपके हमारे संस्कार कब बनते हैं। एक साधारण मनुष्य के संस्कार देखिए 12, 13, 14 वर्ष की आयु में ही एक मजबूत स्थिति पकड़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि युवावस्था की 20, 22, 25 वर्ष तक वो संस्कार जैसे जैसे उसके जीवन में बन जाते हैं, फिर वैसा वैसा ही उसका जो शेष जीवन होता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था को हो, वृद्धावस्था को, वो उन्हीं संस्कारों के दिशा निर्देश में ही उसका जीवन बीतता है। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। हमें
सत्संग करते रहना होगा, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, हमें रजोगुण का संग मर्यादा में करना होगा, तमोगुण की स्थितियों से हमें बचना होगा। जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए सतोगुण की प्रधानता नहीं आती या उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, क्योंकि बने हुए शुभ संस्कारों द्वारा ही मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार आते हैं, उन विचारों द्वारा ही स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं होती हैं। ये कार्य शब्द का अभिप्राय देखिए क्रिया से लिया जाता है, कर्म से लिया जाता है। जब कारण शरीर में अच्छे संस्कार बने होंगे तब ऐसी स्थिति विशेष में उन संस्कारों से ही मन बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे ही फुर्ने जागते हैं, अच्छे अच्छे फुर्ने विचार आने से ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर एक शुभ कर्म होते हैं। और यदि कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार बने हुए हैं, ऐसे बुरे बने हुए संस्कारों से फिर मन बुद्धि में देखिए बुरे बुरे विचार आते हैं, वो अपने ही सुख सुविधा का ध्यान रखता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में एक साधारण जनता के हितों की अनदेखी होती है। अब देखिए यदि किसी सड़क विशेष से किसी मंदिर ने यदि जाना हो तो उस सड़क विशेष को कितना ही विशेष रूप से सजाया जाता है, ऐसा कोई खड्डा उस सड़क पे नजर नहीं आता। लेकिन एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब वो अपना वाहन चलाता है तो ऐसी कितनी ही अनदेखी स्थितियां, खड्डे कहो या और भी कई स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि देखिए इसमें सरकारों का भी कोई ऐसा पूर्ण दोष नहीं है। एक साधारण जनता भी जब जब अपने जिम्मेदारियों से मुंह फेरने लगती है, मुंह फेरने का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण जनता भी जब जब अपने धर्म कर्म को निभाती नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करती। आज समाज में देखिए धर्म को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए एक लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पे चलने से अक्सर मैं जोड़कर समझाता रहता हूँ। एक साधारण मनुष्य अक्सर इन यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करता, अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए वो अन्य मनुष्यों की एक दुखद स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा, अपने शुभ संस्कार बनाने होंगे। हमें बच्चों को आरंभ से ही शुभ संस्कार, अनुशासन में रहने की एक शिक्षा देनी होगी। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि बच्चे को आरंभ से ही शिक्षित बनाओ। यहाँ शिक्षित बनाने का अभिप्राय देखिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षाओं से भी है। अन्यथा मनुष्य को देखिए भौतिक शिक्षा मिलने पे केवल उसका रजोगुण प्रधान होता जाता है। रजोगुण प्रधान होने की स्थितियों में देखिए कब तमोगुण भी अपना आगमन ले आता है, यानी कि रजोगुण और तमोगुण पास पास माने जाते हैं। इसलिए तो हमने देखिए बाएं हाथ में सरकार शब्द को अलग अलग, यानी कि सर और कार को हमने पास पास लिखा है, अलग अलग उनके रंग भरे हैं। सर को हमने काले रंग से दर्शाया है और कार शब्द को हमने एक रजोगुण से दर्शाया है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए एक विशेष प्रकार के सुखों से होता है। जैसे कार में बैठ के हमें विशेष प्रकार का देखिए सुख मिलता है। देखिए अलग अलग स्थितियों में इन शब्दों के आप भावार्थ समझ सकते हो कि जब जब मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण की प्रधानता के साथ साथ शुभ संस्कार नहीं होते, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा उसके जीवन में एक प्रधान स्थिति में नहीं होती, तो ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का जीवन देखिए राजसी या तामसी ही बना रहता है। और जब जब राजसी जीवन को हम प्रमुखता देते हैं तो ना चाहते हुए भी कब तमोगुण की एक बहुलता बढ़ने लगती है। इसलिए तो हमने सर शब्द के साथ देखिए काला रंग दे रखा है। हालांकि सर शब्द का अभिप्राय देखिए एक आदर भाव से लिया जाता है, एक सम्मान की स्थिति से लिया जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियों में देखिए जब तक मनुष्य के जीवन में एक सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती, यानी कि शुभ संस्कार जब तक कारण शरीर में अपनी मजबूत स्थिति नहीं बनाते, तब तक उसकी दिनचर्या में कहो, व्यवहार में एक सात्विक स्थितियां दिखाई नहीं देती। क्योंकि मैंने कहा ना हमारे आपके जीवन में लगभग 90% जो भी कर्म होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, वो बने हुए संस्कारों के अनुसार ही होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्वगुण की प्रधानता बनानी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने पे ही आपके हमारी दिनचर्या में सात्विक स्थितियां दिखने लगेंगी। चाहे वो देखिए जनता के स्तर पर हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, क्योंकि जनता और सरकार में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है। सरकार में केवल वो चुने गए प्रतिनिधियों के पास कुछ एक
संवैधानिक अधिकार मिल जाते हैं, उन संवैधानिक अधिकारों के तले ही वो एक नए नए कानून बनाते हैं। उन बने हुए कानूनों का ही पालन देखिए कार्यपालिका के जो अधिकारी लोग होते हैं उनके द्वारा पालन करवाया जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे जब तक मनुष्य में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो ये दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं कमजोरी बनी रहती है। इसीलिए मैंने देखिए वीडियो के चित्र में सरकार शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है और दाएं हाथ में जो संस्कार शब्द लिखा है उसको भी सफेद रंग से दर्शाया है। ये सतोगुण की प्रधानता को दर्शाते हैं, यानी कि एक आदर्श सरकार वही बन पाती है जिस सरकार में चुने गए एक मनुष्य को हो, प्रतिनिधि को हो, उनमें शुभ संस्कार कार्यशील में बने होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी, चाहे मनुष्य के स्तर पर हम हो, चाहे अधिकारी स्तर पर हो, चाहे हम एक संसद के बनने वाले सदस्य के स्तर पर अपने आप को लेकर आए, हमें सर्वप्रथम एक ईमानदार मनुष्य बनना होगा, जिसके लिए हमें सत्संग करते रहना होगा, सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी, रात को जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें अपना एक स्वभाव को, संस्कार को जगाना होगा। जब ऐसी सभी स्थितियां जनता के स्तर पर कहो, अधिकारियों के स्तर पर कहो, सरकार के प्रतिनिधियों के स्तर पर जब ये शुभ संस्कार बनने लगेंगे, तो फिर निश्चित ही एक राम राज्य की स्थिति समाज में देखने को मिलेगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति नजर आ रही हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत, आधी अधूरी, गलत लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपने मन में कोई आपके आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप इन शिकायतों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और चर्चा विशेष यदि आपके जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत बनाने में सहायक बन रही हो, परमात्मा में प्रीति जगाने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को जो हम प्रतिदिन ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के रूप में सुबह 5:30 बजे प्रसारित करते हैं, और इसी तरह शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी हम सात्विक वीडियो को एक दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे सभी वीडियो आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भी एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्य के अलावा भी देखिए प्रकृति के जो अन्य पशु पक्षी या अन्य जीव जंतु हैं, उनका भी जीवन देखिए एक प्रकृति के अनुसार सुखमय बने। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों में शुभ संस्कार बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।